एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन फॉरएवर। आज है हमारा फ्री फैशन डिजाइनिंग कोर्स का पार्ट 11। आज हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक स्विंग टूल्स के बारे में। अगर आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं, बिगनर हैं या आपको स्विंग टूल्स का नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी मिस मत। अगर आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उन टूल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जिनका यूज़ टेलर्स और फैशन डिज़ाइनर हर रोज़ करते हैं। सही टूल से काम आसान होता है, समय भी बचता है और फिनिशिंग भी प्रोफेशनल आती है। तो चलिए जानते हैं उन सभी टूल्स के बारे में जो एक टेलर या डिज़ाइनर के पास होना ज़रूरी होता है और उनके नाम, उनके क्या क्या यूज़ होते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक स्विंग मशीन होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रिक या फिर नॉर्मल सिलाई मशीन। मेरे पास इलेक्ट्रिक मशीन है। सेकंड चीज़ होनी चाहिए आपके पास में पैटर्न मेकिंग पेपर। ये कुछ इस तरीके का आता है, इसको ब्राउन पेपर भी बोलते हैं। इस पर हम बॉडी के पैटर्न ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आता है पैटर्न मेकिंग, इसको कटिंग करने के लिए सीज़र, ठीक है, ये पेपर सीज़र होता है। उसके बाद आता है फैब्रिक सीज़र। इससे आप पेपर कट नहीं करना है, आपको पेपर कट करने के लिए पेपर सीज़र रखना है, क्योंकि फैब्रिक कटिंग करते हैं उस सीज़र से अगर आप पेपर कटिंग करते हैं तो इसकी जो धार है वो ख़राब हो जाती है और फिर फैब्रिक की कटिंग अच्छे से नहीं होती हैं। इसके बाद आता है हमारा मेजरिंग टेप, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है हमारा फैब्रिक मार्कर या टेलर चॉक। मेरे पास दो तरीके के चॉक हैं। ये जो हम मार्क करते हैं तो वॉश करते हैं, ठीक है, तो इसके जो हम मार्क करते हैं वो हट जाता है। फिर आता है हमारा आयरन चॉक, जिससे हम निशान लगाते हैं कपड़ों पर और फिर आयरन करते हैं तो इसका निशान हट जाता है। उसके बाद आता है हमारा नॉर्मल चॉक। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारी कुछ 2 टाइप से स्केल, ये होती है हमारी ग्रिड स्केल, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा, इसका यूज़ हम बॉटम के जो बनाते हैं जैसे प्लाजो पैंट या प्लाजो या सलवार, कुछ भी, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा आर्मोल कर्व, ठीक है, ये हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे जो ड्रेस के आर्महोल हैं उनका शेप बहुत अच्छा आता है, नेक का शेप बहुत अच्छा आता है, तो ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रेसिंग व्हील और इसके साथ आता है एक कार्बन पेपर, ठीक है, जो कि फैब्रिक पेपर होता है, येलो कलर की शीट, वो भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हैंड नीडल, स्विंग रिपर। अगर आपने गलत सिलाई कर दी है तो इस कपड़े की सिलाई खोलने के लिए ये बहुत अच्छा टूल है, आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद आता है थ्रेड कटर। जब हम सिलाई मशीन पे सिलाई करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं पिन्स और पिन कुशन। इससे क्या होता है, जब भी हम ड्रेपिंग करते हैं या नॉर्मल हम सिलाई जब फैब्रिक पर करते हैं तो 2 फैब्रिक को अटैच करके पिन लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमारे पिन इधर उधर ना जाए, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगाते हैं। तो ये दोनों चीज़ भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारे थ्रेड्स और थ्रेड बॉक्स, ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। टच बटन, हुक्स, बटन्स और ग्लू स्टिक, फैब्रिक ग्लू, अनविजिबल जिप, स्टीम आयरन। अगर आपके पास स्टीम आयरन नहीं है तो आप नॉर्मल आयरन भी ले सकते हैं। आयरन से हमारे जो कपड़ों की क्रीज हैं
वो हट जाती है, तो कपड़ा कटिंग करने में बहुत अच्छा रहता है और कपड़ों की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो एक आयरन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक पेन और एक इस तरीके से कॉपी, जिस पे हम किसी का भी मेज़रमेंट लेते हैं तो उसका मेज़रमेंट लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद पेपर कैनवास, जब भी हम कॉलर या नेक की कटिंग करते हैं और बनाते हैं तो इसके यूज़ से हमारे गारमेंट में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। उसके बाद आते हैं हमारी फ्यूजिंग, पेपर फ्यूजिंग पर। जब हमारा जो गारमेंट बना रहे हैं उसका कपड़ा पतला होता है या जॉर्जेट, जैसे जॉर्जेट, तो उसको कटिंग करना इतना इजी नहीं होता, उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फैब्रिक फ्यूजिंग। उसके बाद आता है हमारा रिवील टेप। इसका यूज़ भी हम करते हैं नेक वगैरह में या बहुत सारी चीज़ों में। तो ये इसके अलावा हमारे पास जब आप बिगनर हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके पास में एक प्लेन फैब्रिक होना चाहिए जिस पर आप बहुत सारे डिज़ाइन वगैरह बनाकर कपड़ों, बहुत सारी डिज़ाइन बना सकते हैं, इस पे ट्राई कर सकते हैं। तो आपके पास सिंपल प्लेन फैब्रिक भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं, वो जो बिगनर्स के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो कि मैं आपको एडवांस पढ़ाऊँगी, तब आपको बताऊँगी। आज के वीडियो में हमने जाना कि कौन से टूल्स हैं जो कि सिलाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्विंग मशीन के जो पार्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, स्विंग मशीन को हम कैसे चलाते हैं, ये सारी बेसिक से बेसिक नॉलेज मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। तो अगर आपको भी सिलाई सीखनी है बेसिक से एडवांस तक, या फिर प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनर बनना है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है एज अ प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनिंग, तो आप मेरी इस पिछली वीडियो देख सकते हैं। और मेरा कोर्स अभी चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।